दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको जादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आवकें आज मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में कल के मुकाबले आज देखने को मिल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। भाई साहब आप और हम तो बढ़िया है जी, लेकिन मौसम की अगर बात करें, मौसम का कुछ मिजाज समझ नहीं आ रहा। कल बारिश हुई, फिर धूप निकली, आज फिर उमस हो गई। बिल्कुल जी। इतवार को और शनिवार की बात करते बहुत ज्यादा गर्मी थी। कल भी सवेरे जब तक बारिश नहीं थी, गर्मी का तो इतना बुरा हाल था कि आदमी नहा के निकलता है तो दूसरी बार पसीना उसको नहा देता है। इतना बुरा हाल था, कपड़े सूखने पे नहीं आ रहे। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ पड़ा है इधर जो है, गर्मी की वजह से पसीना इतना पड़ रहा है कि बहुत ज्यादा हद हो गई है गर्मी की। अभी जो है इतना ह्यूमिडिटी हो गई है। बरसात आती है तो उसमें थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, बरसात रुकती है तो फिर दोबारा हाल वही हो जाता है इस टाइम। और आप कैमरे के सामने पसीने से नहाए हो, मैं कैमरे के पीछे अंदर पूरा पसीने से नहाया हूं। बिल्कुल, ये समझिए अभी एक महीना जो है तकरीबन ऐसे ही चलेगा। सावन का महीना ऐसे ही होता है, एक तो आदमी पानी से नहाता है और दूसरा पसीने से नहाता है। सही बात है, दोनों चीजों से नहाना लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। भगवान कहता है पहले पसीने से नहा फिर पानी से नहा। बिल्कुल बिल्कुल जी। भैया आज क्या कुछ प्याज के बाजार में माहौल है? देखिए आज शुरुआत करते अपने अराइवल से, तो आज 16 तारीख तकरीबन होने को आ गई है आज जो है। तो इस महीने का आधा महीना तो समझो निकल ही चुका है। और अगर अराइवल की बात करें तो आज की इस महीने की सबसे कम अराइवल है 20 गाड़ी। और अगर कल की बात करें तो कल की है 46 गाड़ी। और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है वो 38 गाड़ी माल जो नीचे उतरा हुआ है। तो टोटल मिलाकर के 104 गाड़ी की काउंटिंग जो है मंडी के अंदर आई है। तो 104 गाड़ी में मान के चलिए 20 गाड़ी जो फ्रेश आई हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है इस महीने में सबसे कम अराइवल। और कम की वजह ये है कि सबके पड़ते खत्म हो गए हैं मालों के अंदर, हर किसी को घाटा जा रहा है, मार्केट को स्टैंड कर नहीं पा रही है। कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, ये चलते हुए में तो व्यापारी को, किसान को नुकसान बहुत है। मार्केट एक जगह स्टेबल होकर चले तो उसमें दिक्कत नहीं होता कोई भी। अभी मार्केट का जो है जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये अभी 10 दिन से 15 दिन से मार्केट एक ही देखने को मिली। में इसमें कुछ भी अप डाउन नहीं हुआ ज़्यादा जो है। अगर आमदनी ऐसे ही चलती रहेगी तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है स्टैंड कर जाएगी और अच्छी चलेगी उसके अंदर। और अगर अराइवल बढ़ती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है फिर दोबारा आपको भाव जो है अप डाउन देखने को उसमें मिल सकता है जो भी। जी बस अब पीछे अगर हम बात करें महाराष्ट्र से फिलहाल क्या खबरें, क्योंकि महाराष्ट्र एक हब माना जाता है जी प्याज के मामले में, वहां से क्या कुछ खबरें आ रही है? प्याज की खरीदी हो या प्याज की गिराकी हो या प्याज की आवकें वहां मंडियों में हो, क्या कुछ खबरें? बस देखिए आवक जो है वहाँ पर अच्छी हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं कम नहीं। जो मंडियों के अंदर जितनी अराइवल इस टाइम पे नासिक के अंदर चाहिए तो तकरीबन वहाँ पर जो है अपनी अराइवलें वहाँ पे पहुँच रही हैं और अच्छे भाव से उनके माल बिक रहे हैं। उनका मार्केट भी जो है, जो अच्छे मालों के अंदर मार्केट है वो 29 से 30 रुपया है। जो बहुत सुपर क्वालिटी, जो समझो 100 ट्राली में, 200 ट्राली में 10-12 ट्राली जो है वो 30 से प्लस बिक जाती है, 31 रुपये 32 रुपये की। ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 28 से 30 रुपये की मार्केट उनकी जो है वो चली हुई है। और ये मार्केट तकरीबन जो है पहले भी यही चली रही है, आने वाले समय में भी यही चलने की हमें उम्मीद है कि ये चलती रहेगी मार्केट। और हल्के मालों की बात करें तो देखिए दीपक, ये जैसी क्वालिटी होती है वैसे उसके अंदर भाव मिलता है। और सावन का टाइम है, बरसात का टाइम है, हर जगह बरसातें हो रही हैं तो बारिश में कभी आमदनी कम होती है, तो बारिश जब रुकती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ती है। जी बाकी सुनने में तो यही आता है कि सरकार ने मन बनाया अच्छी खरीदी करने का, लेकिन खरीदी की अभी स्थिति क्या है? क्या खरीदी चल रही है, नहीं चल रही है, क्या कुछ माहौल है? देखिए अभी नेफेड की जो खरीदारी थी वो पिछले हफ्ते से जो है बंद है अभी जो है। क्योंकि जो आपने भी सुना होगा और न्यूज़ में भी आ ही रहा है कि नेफेड के ऊपर जो है अभी इंक्वायरी चली हुई है, तो उसकी वजह से भी कोई खरीदारी का कुछ उनका प्लानिंग नहीं है। जैसे ही इनका ये जो इनका स्टॉक का जो है टारगेट, वो आगे आने वाले टाइम में इसके जो इंक्वायरी है उसके बाद में क्या चलता है क्या नहीं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब आज अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कि भाव की, तो भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए वैसे तो भाव जो है तकरीबन जो इस हफ्ते में बने हुए हैं सोमवार से वही तकरीबन अभी बने हुए हैं। आज शुरुआत करते हैं स्टेट से कितना माल है। तो आज हमारी मंडी में समझिए राजस्थान की 23 गाड़ी हैं। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी की 22 गाड़ी है, नासिक की 11 गाड़ी है,
और पूना की जो सबसे ज़्यादा माल आ रहा था इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कम हो गया, वो 10 गाड़ी आज आ गई है मंडी के अंदर। तो अगर भाव की बात करें इसके बाद में, तो देखिए दीपक जी, आज शुरुआत करते पहले तो हमारे राजस्थान से। तो राजस्थान के अंदर जो भाव है, जो बढ़िया क्वालिटी के माल है, जो कुचामन के पीली पत्ती के माल है, वो 1200 से 1250 की रेंज में बिक रहे हैं। मीडियम मालों के अंदर 1100 से 1150 की रेंज है। और जो साइज छोटे हैं तो थोड़ा एवरेज में आ जाता है, वो 1000 से 1050 की रेंज में। तो राजस्थान का भाव जो एक तरीके से मान के चलिए 25 रुपये से लेकर के और 31 रुपये तक की पोजीशन में है, ये कुचामन के माल का है। अगर हम अजमेर के माल की बात करें, तो जो अजमेर का बिल्कुल लाल कलर सुरख माल होता है, बिल्कुल जो अच्छी क्वालिटी का लाल मोटे साइज में है, वो 1300 से 1350 की रेंज में बिक रहा है। और उसका मीडियम माल जो है वो 1150 से 1200 की रेंज में। बाकी एवरेज और मथानिया के माल जो है वो 1000 से लेकर के 11 1150 की रेंज में बिक रहे हैं। ये तो हमारे राजस्थान की है। आगे इसके बाद बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक के जो बढ़िया माल हैं वो 1250 से 1300 रुपया। बहुत सुपर वीआईपी आ जाता है माल तो 1300 के प्लस हो जाता है, 13 10 20 निकल जाता है। और अगर पत्ती कम है मालों के अंदर, कार्बन टाइप जैसे माल आते हैं, उसके अंदर अगर बात करें तो वो वाले मालों के अंदर 1180 1200 1250 की पोजीशन है। तो नासिक का भाव समझिए, अगर किलो की बात करें तो 30 रुपये से लेकर के और 32 रुपये 32.5 रुपये, बहुत हाईएस्ट है तो 33 रुपये किलो तक उसका भाव चल रहा है इस टाइम में। अगर नासिक के खाद चोपड़े की बात करें, तो जो चोपड़ा माल है जो अच्छी क्वालिटी का है वो 1000 से ऊपर बिकता है। और जो खाद में आता है वो हल्की क्वालिटी में 850 से 900 रुपये का बिकता है। इसके बाद हम बात करें एमपी के माल की, तो एमपी का भी यही हाल है। एमपी की जो बढ़िया क्वालिटी है 1250 से 1300 रुपया। नीचे में अगर एवरेज माल की बात करें तो 1100 से 1150 रुपया। हल्के मालों की बात करें तो 1000 1050। और ज़्यादा हल्के माल जो दागी की ज़्यादा शिकायत है मालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है 1000 के अंदर बिकते हैं। इनका भाव समझिए 24 रुपये से लेकर के और 32 रुपये तक की पोजीशन एमपी के माल की हो गई। इसके बाद हम पूना पे आते हैं, तो पूना का जो समझिए पिछले 1 से 2 महीने के अंदर जो राजस्थान और पूना के अंदर जो कंपटीशन रहा है, उसमें पूना सबसे ऊपर ही रहा है तकरीबन। कभी कभी 1-2 दिन में राजस्थान भी ऊपर गया, लेकिन आज के टाइम पे पूना की क्वालिटी सबसे बेस्ट आ रही है, जो आज भी ऊपर ही है भाव उसका। ऊपर में सबसे बढ़िया क्वालिटी 1350 से 1400 रुपये बिकी है। नीचे में 1300 1350 रुपया। एवरेज माल की बात करें तो अच्छी क्वालिटी में है 1250 से 1300 रुपया। और अगर हम उसके गुल्टे की बात करें तो 1100 से 1200 की रेंज में है। और उसका गुल्टी वगैरह जो आ रहा है वो 850 से 900 रुपये की पोजीशन में बिक रहा है। और अगर हम इसके किलो की बात करें तो गोली गुल्टे जो है वो मान के चलिए 23 रुपये से लेके 24 रुपये की रेंज में है। जो गुल्टा अच्छे साइज़ का है वो 27 रुपये से लेके 30 रुपये की रेंज में है। और जो मीडियम माल है वो 30 रुपये से लेके 32 रुपये। और जो बहुत हाईएस्ट सुपर क्वालिटी माल है वो 33 से 35 रुपये की पोजीशन। सोनू भैया, ये तो हुई भाव की बात और मंडी की आपने बताई क्या कुछ माहौल रहा जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो स्टॉक हमारे बहुत सारे भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने किया है, कुछ हमारे बड़े किसानों ने भी किया है, कुछ छोटे किसान भी अब स्टॉक जहां तक है करते हैं, स्टॉक को लेकर के क्या कुछ मन बनाया हुआ है, कब तक निकालने की सोची है? क्या धीरे धीरे प्याज निकल रही है या अभी कुछ एक सीमित समय तय करा हुआ है लोगों ने कि भाई इस समय हम जाकर के प्याज को निकालेंगे? देखिए दीपक जी, जो हमारे मार्केट की तेजी है वो अक्सर क्या होता है कि बरसात के बाद में ही समझ में आती है। क्योंकि बरसात होती है तो कई फसल को नुकसान होता है, कहाँ पर कितना नुकसान होता है, ज़्यादातर फर्क पड़ता है नई फसल से। इस टाइम पे जो भी फर्क पड़ेगा नई फसल से पड़ेगा। अगर हम नई फसल की बात करते हैं, देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, उसमें नई की फसल जो है बहुत अच्छी है। आने वाले समय में उसमें बरसात क्या फ़र्क डालेगी वो अब 10 से 15 दिन के बाद में पता चलेगा। और अगर देखिए सच्चाई को कुछ सुनना नहीं चाहता है, मैं फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हम मार्केट को आज के हिसाब से लेके चलते हैं, अगर हम डिपेंड होते हैं नए के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो पुराने के अंदर आगे मार्केट जो डाउन आनी चाहिए आने वाले समय के अंदर। अब बरसात की जो तेजी मंदा है वो आगे डिपेंड हो जाता है बरसात के ऊपर। अगर बरसात नए में ज़्यादा होती है तो फसल को नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो स्टैंड रहेगी और कहीं ना कहीं जो कुछ उछाल दे सकती है। और अगर नए की फसल अच्छी निकलती है तो जो हमारे दिमाग में तेजी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं जो हमें मंदी की तरफ लेके जा सकती है। वैसे सोनू भैया, नया जो प्याज है वो कब तक देखने को मिलेगा? 15 अगस्त तक के बीच में है, हमें आइडिया की मार्केटों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसका जो प्रेशर है वो अगस्त के लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में आना शुरू हो जाना चाहिए। साउथ से आएगा और कहाँ से आएगा? साउथ आएगा या फिर कोल्हापुर आएगा। कोल्हापुर से आएगा। इधर आ गया आपका साउथ में, देखिए बेंगलोर हो जाता है, हुबली हो जाता है, और मदुरई हो गया, चेन्नई हो गया, हसन वगैरह भी है, हसन हुबली हो गया, हसन हो गया। ये सभी बेल्टें जो है नई की। और यहाँ से जब माल निकलता है तो एक एक दिन में हजार गाड़ी जो है वहाँ से निकलता है, जो कि इतनी कैपेसिटी तो अकेले साउथ की भी काफ़ी ज़्यादा है कि जो उस माल को इतना खपत कर देता है। बाकी फिर देखिए जहाँ जहाँ नया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पुराने के लिए जो है एक दिक्कत वाला काम हो सकता है उसके अंदर। क्योंकि जहाँ पे अभी पुराना बिक रहा है वहाँ पे जब नया पहुँचेगा तो एक लेने वाला ग्राहक जो है
वो नए की तरफ भागेगा और क्वालिटी अच्छी होगी तो नए के अंदर ज़्यादा भाव बना रहेगा, पकड़ भी उसके अंदर ज़्यादा होगी। और कहीं ना कहीं जो पुराने के अंदर मंदा हो सकता है और उसके अंदर पकड़ भी कम पड़ेगी फिलहाल। जी सोनू भैया, लेकिन उत्पादन की क्या कुछ खबरें हैं उधर से, साउथ साइड से या कोल्हापुर साइड से आपकी बात होती होगी, उत्पादन इस बार कैसा हो सकता है? ये कोल्हापुर साइड की बात करें तो कोल्हापुर की तरफ कम है उत्पादन जो है, लेकिन शोलापुर से अगर हम आगे की तरफ शुरू होते हैं तो वहाँ पर फसल अच्छी है, क्योंकि बरसातें बहुत बढ़िया हुई हैं। तो नए की फसल जो है, जहाँ तक अभी तक उम्मीद है, बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। और वैसे एज ऑन एवरेज कितने दिन उधर से माल आ सकता है या आता है पिछले सालों में? देखिए कम से कम जो है 2 महीने जो है लगातार माल उसका मार्केटों के अंदर आता है। जब यहाँ पर खैरतल आना शुरू होता है नवंबर के अंदर, उसके बाद में कहीं जाकर जो उसके ऊपर स्टॉपेज होता है वो माल तभी रुकता है। बाकी अगस्त के बाद में, और समझिएगा अगस्त 15 तारीख के बाद में और नवंबर 15 तारीख तक ये माल जो है नया ही कवर करेगा फिर जो भी करेगा। यानी कि 3 महीने हो गए जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी 2.5 से 3 महीने जो है नया माल ही आगे चलेगा और उसमें पुराना भी अभी बचा हुआ है, तो पुराना भी कहीं ना कहीं आता रहेगा। जी भैया, अपनी मंडी में रेशो क्या बना हुआ है अच्छे और हल्के मालों का? हल्के और अच्छे मालों का रेशो जो है कम से कम मान के चलिए आज के टाइम पे जो है 80% माल जो हल्के हैं, 10% की क्वालिटी हम कह सकते हैं कि अच्छी है। उसमें बहुत सुपर क्वालिटी की बात करें, जो वीआईपी माल जिसको गिनते हैं, वो 5 से 8% का बहुत ज़्यादा होगा तो 10% का क्वालिटी, इससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि बरसात का टाइम है, मॉइस्चर हो जाता माल के अंदर और दागीपन की शिकायत ज़्यादा होती है इसके अंदर। जी अच्छा, ये वाला जो वैसे हमारे पास क्वालिटी है, ये पूना माल है। इसके अंदर देखिए कार्बन तो है, हालांकि अभी पत्ती अच्छी है, इसके ऊपर दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर दागी की शिकायत नहीं है फिर फिलहाल बिल्कुल ही। लेकिन इतना सुपर भी नहीं आएगा और हल्के में भी नहीं आएगा, ये एवरेज माल के अंदर माल आएगा ये वाला जी। तो इन मालों की मार्केट जो है 1250 से 1300 की रेंज में है। आगे ये वाली क्वालिटी जो है ये नासिक की है, ये नासिक का माल भी ठीक है, क्वालिटी साइज अच्छा है माल का, पत्ती ठीक है, तो ये भी 1250 से 1300 की रेंज में आइडिया है इनका बिकने वाले माल है जी। अब अंत में क्या कहोगे, हौसला कैसे बढ़ा रहेगा? हौसला मैं बार बार एक ही है, जो भाव मिलता है इस समय मार्केट में भाव अच्छा है, उसके लिए घबराए नहीं, मार्केट के अंदर माल को निकालते रहें। आगे आने वाले समय में देखिए तेजी मंदा सब ऊपर वाले के हाथ में या बरसात में है जो भी है, तो अभी जो भाव बना हुआ है ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो माल को निकालते रहें और हल्के मालों को तो बल्कि ज़्यादा जल्दी से निकालें और बढ़िया माल को जो है धीरे धीरे करके उसको भी निकासी करते रहें, उसको भी ज़्यादा ना रोके बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, लगातार मार्गदर्शन सही, सच्चा, अच्छा और बढ़िया मार्गदर्शन आपसे मिलता है हमारे दर्शकों को, उससे उन्हें बहुत ये समझ लीजिए संभावनाएं हो जाती है, प्याज को कैसे निकालना है, कैसे स्टोर करके रखना है और क्या कुछ माहौल रहेगा। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा संपूर्ण जानकारी के लिए। और ये आप सोनू भैया का बोर्ड देख सकते हैं, जीटी इनका शॉर्ट मार्का है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, फंड नंबर 23 और 24। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो भी जानकारी प्याज के बारे में भैया से लेनी है लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।